विकासखंड में बुधवार को बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, ब्लॉक प्रमुख किसान बोरा, जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लूमी, भास्कर बोरा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ग्राम प्रधान मटेना नीमा जोशी ने गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक का मुद्दा रखते हुए कहा कि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और ग्रामीणों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं आगर मरतोली के ग्राम प्रधान कैलाश परिहार ने बताया कि 8 किसानों ने पॉली हाउस के लिए आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ग्राम प्रधान पिंगलोदान सिंह ने किसानों को समय पर बीज उपलब्ध न होने की समस्या उठाई। इस पर राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने गंभीरता दिखाते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को तत्काल बीज उपलब्ध कराया जाए और बीज वितरण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आज चूँकि हमारे विकासखंड की पहली, इस क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक का आयोजन यहाँ पर विकासखंड सभागार में किया गया और निश्चित रूप से हमारे तमाम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, हमारे जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्यगण, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं यहाँ पर अधिकारी गणों के सामने रखी है और मेरी उम्मीद है कि ये जो समस्या उनके द्वारा रखी गई है उसका समाधान भी, आज कई समस्याओं का समाधान भी यहीं पर इसी क्षेत्र पंचायत की बैठक में हुआ भी, और जो रह गई उनका भी अधिकारियों से भी निर्देशित कर दिया गया और उनको कह दिया गया कि भाई आगे से जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण अगर कोई समस्या के बारे में बोलते हैं तो उसको तत्काल उसका निस्तारण करें, जो उनके स्तर पर है और जो शासन स्तर पर है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। शासन स्तर पर उसका निस्तारण करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। मैं चूंकि अपने सभी क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यगणों को, अपने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगणों को, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगणों को बधाई भी, शुभकामनाएं भी प्रेषित करूंगा और निश्चित रूप से उनके कुशल दिशा निर्देशन में इन 5 वर्षों में हमारे कत्यूर घाटी में एक विकास की नई किरण जगेगी और निश्चित रूप से हम लोग, जो माननीय विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं और सभी लोगों का उद्देश्य है पे हम लोग विकास अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने जो हमारे गाँव में है, खड़ंजे हैं, नालियाँ हैं, हमारे सड़कें हैं, वो अच्छी बने, हमारे विद्यालय अच्छे बने, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से एक अलग तस्वीर कत्यूर घाटी की अगले 5 वर्षों में देखने को मिलेगी। मैं पुनः सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर, इसमें आज जैसे हमने अपनी समस्या रखी यहाँ पर कि मतलब हमारे गांव में जो है, हमारे इलाके में, गांव में ही नहीं हमारे इलाके में पूरे जंगली सुअरों का और बाघ भालू का इसका आतंक तो है ही है, लेकिन रात को तो हम अंदर रह जाते हैं और दिन में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और हम लोग भी अपने काम के लिए जाते हैं, महिलाएं अपने काम के लिए जाते हैं, तो बंदरों का जो इतना आतंक हो गया है उससे मतलब आए दिन लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी आमदनी, अगर हमारा रोजगार अच्छा होता तो हम बाहर चले जाते। तो क्योंकि बच्चों को छोड़ने के लिए महिलाएं स्कूल जाती हैं, फिर उनका टाइम वेस्ट होता है और उनको लेने में, और ग्रामीण स्तर के लोग हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि उनका समय बर्बाद होता है। तो बंदरों के आतंक से, मूल रूप पर हमारे वहाँ बंदरों के आतंक से हमारा इलाका जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त और भयभीत हो चुका है। मतलब इसमें हम ये शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि मतलब जैसे हम विभाग में तो हम देते हैं, मतलब सूचना देते हैं, लेकिन विभागीय स्तर से सूचनाएं सुनी भी जाती हैं, लगभग आती भी हैं सूचनाएं। वहाँ जैसे बंदरों के बचाव के लिए बच्चों को मतलब पिंजरा लगाएगा, तो पिंजरे में हमारे वहाँ परसों 30-35 बंदर वहाँ से गए, लेकिन वो बंदर जो है दूसरी जगह पर हुए। हम तो ये मांग करना चाह रहे कि मूल रूप से बंदरों का मतलब ऐसा एक बंदरबाड़ा बनाया जाए ताकि प्रत्येक एरिया से बंदरों को वहाँ रखा जाए और हम लोग बंदरों के आतंक से सुरक्षित रह सके। मेरा नाम नीमा जोशी, ग्राम प्रधान मैं मटेना से हूँ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आज प्रथम बीटीसी बैठक थी, उसमें जो मैं देखा कि जो अभी 103 ग्राम सभा हैं उनकी जो प्रमुख समस्या है जंगली जानवर और न्यासी जानवर, और जो जंगली जानवरों द्वारा अभी खेती को जो नुकसान किया जा रहा है उसकी सब प्रमुखता की वही समस्या यहाँ पर उठ रही है। और जो न्यासी जानवर है जो हमारे द्वारा छोड़े जा रहे हैं, जो गायें छोड़ी जा रही है, उनके द्वारा जो फसलों को नुकसान किया जा रहा है, वो यहाँ पर प्रमुख समस्या के रूप में यहाँ पर आई हुई है। हमने सभी जो अपने यहाँ पे जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि है और अधिकारी है, उनसे अनुरोध किया है
कि अपने जो जंगली जानवर हैं उनके रोकथाम के लिए जो हमारे आसपास गांव के आसपास जो झाड़ियाँ उग चुकी हैं उनका जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या ग्राम सभा की ओर से या वन विभाग की ओर से उनका हटान किया जाए। और प्रत्येक गांव में दो जो सेंसर वाली मशीनें हैं जो आवाज़ करती हैं जिससे कि जो जानवर है दूर भागता है, वो मशीनें प्रत्येक गांव को दी जाए। और जो अब जो निराश्रित जो गायें हैं, जो गायों को छोड़ रहा है, जो बैलों को छोड़ रहा है, उनको एक कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी समिति बनाई जाए। ग्राम सभा के माध्यम से समिति बनाई जाए जिससे कि हमें ये हमारे ग्राम सभा या प्रधान जी को या अपने जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको पता लगे कि जो गाय छोड़ रहे हैं ये गाय इस परिवार के साथ छोड़ी गई है और उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। पहली मीटिंग है आज। हम लोग अधिकारी भी पहली बार हमसे मिल रहे हैं। हम भी हमारा ये कहना है मीटिंग में कि हमारे जो भी मांगे हैं, जो खासकर सड़क है, शिक्षा है, स्कूल के भवनों का है और पशु अस्पताल का जो मामला है, कई ऐसे मुद्दे हैं। सड़कों की हालत बड़ी जर्जर है, पशु जानवरों की हालत आप देख ही रहे हैं, आप भी स्थानीय हैं। जंगली जानवर हो गया, जंगली सुअर हो गया और अब तो तेंदुए उग्र सबका इतना बड़ा भय गांव में हो गया है। बच्चे स्कूल जाने को डर रहे हैं। गांव में अधिकतर गांव में अभी भी कहीं पुलिया नहीं है, कहीं पर रास्ते नहीं है, शिक्षकों का बड़ा अभाव है। इंटर कॉलेज हैं, शिक्षक पूरे नहीं है। अभी एक और नया मुद्दा, इसको आप भी अपने चैनल से प्रमुखता से उठाइएगा। माने अभी जो मुझे जानकारी मिली, 4th कर्मचारी जो हमारे स्कूलों में होते थे वो लगभग ये पोस्ट तो इन अब जो हैं वो भी कोई रिटायरमेंट की ओर हैं, कोई होने वाले हैं। अब कॉलेज ये जो इंटर कॉलेजों का मामला है, इसकी सुरक्षा इस पर जो भी 4th कर्मचारी का वो होता था, अब कौन देखेगा उसको? इसके बारे में मैं आज सदन में भी ये बात रखूंगा, आपके माध्यम से भी ये बात रख रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप भी, मेन वो है भैया, क्लास है, क्लासरूम में झाड़ू नहीं लगेगा, वहां पर स्वीपर की व्यवस्था है नहीं, 4th है नहीं, तो कौन वहां पर बाबू लोग है नहीं और टीचर तो है ही नहीं, भवने नहीं है। आपका शुभ नाम? मैं ललित परिहार, क्षेत्र पंचायत सदस्य तिलसारी।